हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आई एम योर मेंटर आशीष और आज हम लोग बात करने वाले हैं CUET के बारे में, विच इज कॉल्ड एज कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। इट इज अ पेपर विच इज कंडक्टेड बाय NTA एंड एक नेशनल लेवल एंट्रेंस टेस्ट है ये, जो कि मैक्सिमम सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, स्टेट यूनिवर्सिटीज और मैक्सिमम प्राइवेट यूनिवर्सिटीज जो इसका स्कोर एक्सेप्ट करते हैं। तो आपको अगर मैं बात करता हूं वन ऑफ द मोस्ट रिनाउंड यूनिवर्सिटीज जो कि आपकी आती हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी है, आपकी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है, BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटीज है और इसके अलावा और भी ऐसी बहुत सारी स्टेट यूनिवर्सिटीज है, ऑटोनॉमस यूनिवर्सिटीज है जो इसका स्कोर एक्सेप्ट करती हैं। तो इट इज नाउ वेरी मच इजी टू गेट इनटू अ वेरी गुड कॉलेज और इसमें बहुत ज्यादा आपकी मेहनत नहीं लगेगी। अब तो नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स की अगर हम लोग बात करें तो दिस पेपर वाज स्टार्टेड इन 2022 जिसमें 14.9 लाख स्टूडेंट ने रजिस्टर किया था और यही रजिस्ट्रेशन जो अगर हम लोग बात करते हैं 2023 में इट जस्ट गॉट डबल्ड और फिर 2024 में इट वाज लाइक 13.5 लाख्स। तो ये आप लोगों का डेटा है जो पिछले 3 साल में बच्चों ने भरा है। और अगर हम लोग अब बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में द स्टूडेंट्स हु आर इनटू 12th क्लास एज वेल एज द स्टूडेंट हु पास 12th क्लास, वो दोनों ही एलिजिबल होंगे ये पेपर लिखने के लिए। तो अब बात करेंगे अगर एज लिमिट की, तो देयर इज नो एज सच एज लिमिट प्रिस्क्राइब्ड, बट अकॉर्डिंग टू द यूनिवर्सिटीज आप लोगों की जो एज लिमिट है वो अलग अलग है और हर यूनिवर्सिटी अपनी प्रिस्क्राइब करती है एज लिमिट, तो उस हिसाब से आपको फॉर्म्स को भरना होता है। अगर हम लोग बात करें व्हाई CUET इज इंपॉर्टेंट, दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट क्वेश्चन दैट व्हाई CUET इज इंपॉर्टेंट। तो CUET इज जस्ट इंपॉर्टेंट बिकॉज सबसे पहली चीज इट ऑलवेज गिव्स यू द इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ऑल द स्टूडेंट्स। मतलब इसमें ऐसा कुछ नहीं होता कि किसी की परसेंटेज ज्यादा है तो उसके लिए कंसिडरेशन पहले होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लोगों को सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है। नेक्स्ट इज द मोड ऑफ कंडक्ट। पेपर इज कंडक्टेड इन बोथ वेज, ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन। ये पहले आपका प्योरली CBT बेस्ड होता था, बट लास्ट ईयर 2024 से ये वाला जो पेपर है ये ऑफलाइन भी होता है और ऑनलाइन भी होता है, मतलब पेपर बेस्ड भी है और आपका CBT बेस्ड भी है। तो अब हम लोगों के पास ये भी ऑप्शन आ गया कि अगर कोई स्टूडेंट जिसे ऑफलाइन देना चाहता है तो वो ऑफलाइन भी दे सकता है, ऑनलाइन देना चाहता है तो ऑनलाइन भी दे सकता है। ऐसे कुछ पेपर्स होते हैं जो सिर्फ ऑनलाइन होते हैं और कुछ ऐसे पेपर होते हैं जो ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों होते हैं। अब बात करें अगर हम लोग मीडियम ऑफ द एग्जाम की, तो CUET ने आप लोगों का जो एग्जाम है वो 13 लैंग्वेजेस में रख रखा है, इंक्लूडिंग इंग्लिश एंड हिंदी। 13 अलग अलग लैंग्वेजेस में आप लोग, रीजनल लैंग्वेजेस में आप लोग पेपर को अटेम्प्ट कर सकते हो। अगर हम लोग एग्जाम पैटर्न की बात करें तो ये जो पेपर होता है ये 3 सेक्शन में होता है। जो पहला सेक्शन होता है दैट इज द लैंग्वेज 1, जिसमें आपके पास 1A और 1B, मतलब आपके पास 2 अलग अलग सेक्शन हैं। पहले सेक्शन में 13 अलग अलग लैंग्वेजेस हैं जो कि रीजनल लैंग्वेज हैं और यहाँ पे आपकी 20 लैंग्वेज है जिसमें से आप कोई भी एक एक सिलेक्ट कर सकते हो। इसमें जो आपका पेपर आता है यहाँ पे आपके 50 क्वेश्चन आते हैं जिसमें से आपको सिर्फ और सिर्फ 40 ही अटेम्प्ट करने होते हैं। बात करें अगर हम लोग सेक्शन 2 की, दिस इज द डोमेन 1, जो कि आपके डोमेन सब्जेक्ट जो आपके ऑलरेडी आपके पास 12th में हैं या 11th 12th में जो आपने पढ़ रखे हैं, और या फिर मान लो आपको जैसे BCom करना है या BA करना है या कोई भी स्पेसिफाई स्ट्रीम के लिए अगर आपको जाना है और वो यूनिवर्सिटी अगर कोई भी एग्जाम के लिए आपको डोमेन के सब्जेक्ट स्पेसिफाई कर रही है तो वो ही आपको यहां से डोमेन के लिए सिलेक्ट करने होते हैं। इसमें आपके ओवरऑल 27 डोमेन सब्जेक्ट्स हैं जिसमें आपके पास
35 आउट ऑफ 45 या तो आपको अटेम्प्ट करने होते हैं या फिर आपको 40 आउट ऑफ 50 अटेम्प्ट करने होते हैं। मतलब ये वाला आपका जो सेक्शन होता है ये अलग अलग पैटर्न पे होता है। मान लीजिए अगर फॉर एग्जांपल जैसे अकाउंट्स का पेपर है तो वो थोड़ा सा बड़ा पेपर होता है, तो आपके पास 35 क्वेश्चंस ही आपको अटेम्प्ट करने होते हैं आउट ऑफ 45 क्वेश्चंस। तो इस तरीके से आपका ये सेकंड होता है जिसमें कि आपका डोमेन सब्जेक्ट होता है। और थर्ड होता है जनरल टेस्ट सेक्शन 3, जिसमें आपकी जीके, मैथ्स और रीजनिंग ये तीनों आती हैं, और इसमें 60 क्वेश्चंस आते हैं जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ 50 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं। और ओवरऑल अगर आपकी मैं सब्जेक्ट्स की बात करूं तो आप ओवरऑल इसके अंदर मैक्सिमम 6 सब्जेक्ट्स ले सकते हो, जो कि आप लोग 2023 तक 10 सब्जेक्ट्स ले सकते थे। अब आप इसमें सिर्फ और सिर्फ 6 ही सब्जेक्ट ले सकते हो। तो टॉकिंग टू द इंपॉर्टेंट डेट्स, सबसे पहले द रजिस्ट्रेशन स्टार्ट्स फ्रॉम द मिड ऑफ जनवरी, और इसके जो लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन होती है वो अप्रॉक्सीमेटली या तो एंड ऑफ मार्च होती है या मिड ऑफ अप्रैल हो जाती है। ठीक है, उसके बाद जो आपके एडमिट कार्ड की रिलीज डेट होती है वो लाइकली टू बी इन द एंड मंथ ऑफ अप्रैल। ठीक है, और उसके बाद जो आपका एग्जाम डेट आती है वो आती है मिड ऑफ मई में, और इसका रिजल्ट आ जाता है एंड ऑफ जून या स्टार्टिंग ऑफ द जुलाई के अंदर। सो दिस वाज ऑल अबाउट CUET। इफ यू हैव एनी डाउट्स रिलेटेड टू CUET, एनी कंसर्न्स रिलेटेड टू CUET, यू कैन इजीली कमेंट इन द comment section given below. Right? Done. Thank you everyone.